किसी किसी को लगता है कि ट्रायंगल हार्ड होता है, बट ट्रायंगल कभी हार्ड नहीं होता है, वो बहुत ही इजी चैप्टर है। समझो ऐसे कि ट्रायंगल से कोई भी मार्क्स ना जाए, फुल मार्क्स मिले इसमें, ठीक है। कुछ कुछ ऐसे थ्योरीज अगर ट्रायंगल्स के आप समझ लोगे तो इसमें मिलेंगे आपको फुल मार्क्स। ओके यहाँ क्या है कि दो ट्रायंगल गिवन है, तो सबसे पहला काम है, जैसे 11 है तो ये एमसीक्यू, बट एमसीक्यू में समझना क्या है कि दो ट्रायंगल अगर गिवन है ए बी सी, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल है क्यू आर पी, यही बच्चे गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? क्यू आर पी के जगह पर अगर आपने यहाँ पी आर लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, वहीं से आपका सारा गलती हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखना है? ए बी सी। अब जब कंपेयर करोगे तो ए बी को किसके साथ करोगे? क्यू आर के साथ, ठीक है। फिर इज इक्वल टू क्या होगा? अगर बी सी लेना है तो किसको लोगे? पी आर को लोगे, ठीक है। और अगर क्यू पी लेना है तो ए सी को लोगे, ठीक है। यहाँ क्या लोगे? ए सी बाय क्यू पी। तो दो गलती कभी ना करो। एक ये कि ए के जगह पर अगर क्यू लिख रहे हैं तो बी के जगह पर आर ही लिखेंगे, पहला तो ये, ठीक है। दूसरा कि अगर आप ऐसे ले रहे हो तो ऊपर में पहला ट्रायंगल, मान लो ये ट्रायंगल 1 है और ये ट्रायंगल 2 है, ठीक है। तो अब पार्ट जितना भी मैंने लिया वो सब क्या लिया? फर्स्ट ट्रायंगल का लिया, ठीक है। ये ध्यान रखना है। ये हो गया आपका, अगर मान लो तो ये हो गया रूल नंबर 1, ठीक है। उस रूल को हमेशा फॉलो करो। अब एक रूल नंबर 2 क्या याद क्या रखना है हमेशा कि कोई भी जो साइड होगा, कोई भी साइड होगा उसका अगर स्क्वायर करते हो आप, मान लो ये ए बी बाय क्यू आर है, ठीक है, इसका अगर स्क्वायर करते हो तो ये देगा आपको क्या? एरिया ऑफ ए बी सी, ठीक है। एरिया लिख लो यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी, क्योंकि ऊपर में क्या है? ए बी, ठीक है। एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू आर पी, है ना। यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको गिवन है पी क्यू आर, उस पर गलती ना करें। अब यहाँ क्या है कि अब अगर मान लो तुमको फाइंड आउट करना है, ये स्क्वायर के लिए गिवन है, तो अगर इसका तुम रूट कर लोगे दोनों साइड, ठीक है, तो तुमको क्या मिल जाएगा? ए बी बाय क्यू आर इज इक्वल टू, ठीक है, रूट अंडर 9/4 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। तो सारे साइड का रेशियो आपको क्या मिल गया? 3/2, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पूछ रहा है पी आर, तो जब पी आर पूछ रहा है तो आप इधर देखो कि क्या गिवन है, ठीक है। पी आर के साथ कौन सा साइड है? बी सी, ठीक है। तो किसी और को देखना ही नहीं है। बी सी अगर गिवन है 15 और पूछ रहा है पी आर, ठीक है, तो क्या लेंगे? बी सी बाय पी आर, है ना। अब यहाँ लिख लो बी सी बाय पी आर इज इक्वल टू 3/2, है ना। बी सी कितना गिवन है? 15, 3/2 को इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। अब ये 3 5 जा 15, तो पी आर इज इक्वल टू आसानी से कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, है ना आंसर, ठीक है। 10 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस तरह से पहले समझो किसी भी एमसीक्यू को भी बनाने से पहले, अदरवाइज हम तो समझते कि बहुत आसान है, एमसीक्यू टिक मार्क कर दिया मार्क्स मिल जाएगा। नहीं, मार्क्स ऐसे नहीं मिलता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए क्या देखेंगे कि यहाँ दो ट्रायंगल गिवन है, इसमें भी ट्रिक है। अगर ये तुम समझ पाते हो तो आसानी से सॉल्व करोगे। जब भी ऐसा गिवन रहे ऑप्शन में कि पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ ध्यान क्या देना है तुम्हारा कि ये जरूर से 90 डिग्री वाला है, राइट एंगल है, तभी इस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 12 के लिए अगर हम ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं पी आर एंड क्यू, ठीक है। पी क्यू आर है ट्रायंगल गिवन।
अब यहाँ क्या दे रहा है कि S एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये दोनों इक्वल है, ठीक है, और RS भी उसके इक्वल है ना। क्या क्या गिवन है? PS, QS, RS। तो ये हो गया आपका PS, ठीक है। तो अगर ये साइड और ये साइड इक्वल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल होगा, ऑब्वियस सा बात है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल। तो चलो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, इसको x और इसको x ले लेते हैं। यस, माना कि ये MCQ है, बट MCQ में कंसेप्ट कितना ज़रूरी है वो देखो, ठीक है। अब अगर ये x है तो ये क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर एंगल है तो ये 2x हो जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली यहाँ ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसको हम लोग y ले लेते हैं y, ये y ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया? अब देखो कि अगर मान लो हम लोग लिखें तो इनर ट्रायंगल SQR, ठीक है। चलो SQR ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2x प्लस 2y, y प्लस y इज इक्वल टू 180 एंगल सम से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 को कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या, 180/2, है ना। तो ये आ गया ना 90 डिग्री। इसका क्या मतलब कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कौन सा एंगल होगा 90 डिग्री? ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि x प्लस वाई तो यही है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग को ये मिल गया, वो पता होगा तुमको, ऐसा नहीं है कि MCQ में हर बार टाइम लगाना होगा, ठीक है। उसको आपको अगर ये समझ में आ जाएगा तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा 90 डिग्री होगा। अब अगर 90 डिग्री हो गया तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारा, PQ हो गया ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं, क्योंकि ये तो MCQ है, ये आपको बस समझना है, ठीक है। ये हो जाएगा PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। आ गया ना, देखो ऑप्शन C में मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप देखोगे कि कैसे आप MCQ क्वेश्चन में भी टाइम दोगे उसको, ठीक है। ऐसे ही तुक्का नहीं मारना है। अगर फुल मार्क्स लाना है तो ये सब देखना होगा कि कैसे मैथ में बच्चों को 100 का आते हुए भी मार्क्स चला जाता है, ठीक है, 97, 95 पे रह जाता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है कि द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल गिवन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर रूल है, क्या रूल है कि रेशियो जो होगा करस्पॉन्डिंग साइड 3/5, ठीक है। अगर इसका एरिया देखेंगे तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एरियाज का रेशियो, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2, जो भी ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 9/25, ठीक है, नॉट 6/5। समझ में आया? ये क्या आंसर होगा 9/25। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड के साइड का स्क्वायर होता है एरिया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 लिया है यहाँ हमने। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर समझना है, यहाँ भी एक थ्योरम है, ठीक है। ये क्या थ्योरम है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये है BPT। ये क्या है? BPT थ्योरम। BPT थ्योरम मैंने समझाया था अपने वीडियो में, ट्रायंगल के वीडियो में, ठीक है। यहाँ है क्या कि इफ़ गिवन है DE इज़ पैरेलल टू AB, ठीक है। DE इज़ पैरेलल टू AB अगर किसी भी ट्रायंगल में गिवन है तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB लिख देते हैं क्लियर से, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा CD बाय AD, डायग्राम नहीं बना रहे क्योंकि यहाँ पर क्लियर है डायग्राम। CD बाय AD इज इक्वल टू EC बाय, कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊपर नीचे और नीचे ऊपर में, ठीक है, BE, ठीक है। अब देखो यहाँ पर CD का वैल्यू लिख लो। CD वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस 3, ठीक है ना। और AD का वैल्यू क्या हो जाएगा 3x प्लस 19 इज इक्वल टू EC क्या गिवन है x, और BE क्या गिवन है
3x + 4। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ठीक है, x + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? 3x + 4 के साथ, और इक्वल टू हो जाएगा x × 3x + 19 हो जाएगा। आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? यहाँ आपको इक्वेशन मिल जाएगा 3x² + 4x, ठीक है, + 9x + 12 = 3x² + 19x। ठीक है, यहाँ देखो, जैसे ही दोनों साइड में कुछ भी रहे तो उसको वहीं पर कैंसिल कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ मैं इसी को डिलीट करके यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, ये यहाँ क्या हो जाएगा? ये 4x + 9x हो गया 13x। 19x के पास लेकर के जाओ उसको, तो क्या लिखेंगे? 19x - 13x = 12। ठीक है, ये हो जाएगा सिंपली 6x = 12, तो x = 12/6 = 2। मिल गया आंसर। क्या मिल गया आपको आंसर? आंसर मिल गया, ठीक है, x = 2, है ना। अब देखो, नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसा बताने जा रही हूँ आपको कि क्यों बच्चों को फुल मार्क्स नहीं आ पाता है, सिली मिस्टेक्स किस किस क्वेश्चन में सिली मिस्टेक हो जाता है, और उस सिली मिस्टेक से कैसे बचें। ठीक है, तो एकदम से आप देखो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कैसे बताती हूँ आपको 100 में 100 कैसे लाना चाहिए मैथ में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।